ये जो पूरा मामला है, और मैंने जिस हिंदू बिजनेस लाइन की जिस खबर का जिक्र किया, वो भी आपने देखी होगी। क्या लगता है आपको? जी। वो असल में केवल 2021 की बात नहीं है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और अब तक उन्होंने जितने 60 से ज्यादा देशों की जो यात्रा की है, जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर वो कांग्रेस को कोसने का काम, पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ ये बताने का काम, और ये कि अभी तक जो बात अभी आपने कही थी कि पहले तो हम जो है बता नहीं पाते थे कि भारतीय, अब हमें बहुत गर्व होता है। तो ये उनकी पुरानी थीसिस है, उसके अंदर नया कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो पूरी बहस राहुल गांधी को लेकर के चलाई जा रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ भी वहां पर आपत्तिजनक नहीं बोला है। जो कुछ वो बोल रहे हैं, पूरी दुनिया उसको ना केवल बोल रही है बल्कि उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करने का काम लगातार किया जा रहा है। अलग अलग दुनिया के लोकतंत्र से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तमाम सारे एडिटोरियल्स लिखने का काम किया जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर जो है पूरा, आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर अगर अपार्थाइड रहा, तो भारत और तमाम सारे मुल्कों ने उसका विरोध करने का काम किया। मामला कोई इंटरनल उसका नहीं था कि भाई वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर का मामला है। फिलिस्तीन का मामला है, उसका स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए, वो भी है। आपको मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने ये खबर की क्योंकि बात की, तो आपने देखा होगा कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ में जो है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब इजराइल का सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, और वो उसका नेतृत्व करने वाली वहां की कंपनियां हैं, और वो कंपनियां कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो जिस इजराइल से ये प्रेरणा लेने का काम करते हैं, एक तरफ तो प्रेरणा लेते हैं हिटलर से, दूसरी तरफ जो है जिन यहूदियों का पूरा सफाया करने का काम किया, उसका जो एक आज एक देश है, उससे जो है एक सबसे नजदीकी रिश्ता बनाने का काम, जो पिछले 75 साल में कभी नहीं था इतना नजदीकी रिश्ता इसराइल के साथ कायम करने का काम किया है। मेरा मतलब ये है कि जो इनका पूरा प्रयास है, अपने आप में आज जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जिस तरीके की टिप्पणियां की गई, जिससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को जो है वो संसद से ही बाहर करने की कोई साजिश की जा रही है, ये सब अपने आप में अनडेमोक्रेटिक तरीके हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। और मुझे लगता है कि ये वो सब उनके लिए आत्मघाती होने वाला है, क्योंकि लोगों को इससे जो है राहुल गांधी के एक किस्म की सिंपैथी उनके प्रति पैदा होने वाली है कि भाई ये व्यक्ति तो अपना जो है चल रहा है, जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, और जो है उसको ही इशू बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब में मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डाइवर्ट करने का मसला है, कि जो मूल सवाल है इस देश के, वो तो बेरोजगारी और महंगाई और तमाम सारे जो सवाल हैं वो तो है ही हैं। लेकिन इस समय का जो सवाल था वो मोदानी महाघोटाले का सवाल था। उससे उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए ये एक अलग किस्म की डिबेट चलाने का काम करते हैं। नहीं तो होना ये चाहिए था कि पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तो इशू तो वही था, क्योंकि जेपीसी की मांग तो विपक्ष की पूरी हुई नहीं थी, और इतना बड़ा जो है पूरा सब कुछ हो गया और उसका कुछ भी नहीं निकला। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए एक तरीके का ये एक इनकी स्ट्रेटेजी है पार्लियामेंट के अंदर, कि अपना डिफेंसिव की जगह पर ऑफेंसिव खेलने का काम करे। तो उसी दृष्टि से ये पूरा काम चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बूमरैंग करने वाला है। इससे मोदी जी को कोई लाभ नहीं होगा। इससे जो भी सिंपैथी मिलेगी वो राहुल गांधी को ही मिलने वाली है।